Hello bachcho, let's see this question. The question says A is a lighter phenol and B is an aromatic carboxylic acid. Separation of a mixture of A and B can be carried out easily by using a solution of, and the options are, first option is sodium hydroxide, second option is sodium sulfate, third option is calcium chloride and fourth option is sodium bicarbonate. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना एक मिक्सचर गिवन है जिसके ए और बी का, और ए क्या है, एक फिनॉल है, बी है एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड हमें उसे सेपरेट करना है। तो कौन से सॉल्यूशन की हेल्प से हम उसे सेपरेट करेंगे, हमें वो बताना है। सो की कॉन्सेप्ट of this question is distinguishing between functional groups. फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा फिनॉल है और कौन सा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो पहले हम लिख लेते हैं कि फिनॉल कैसा होता है। ये इसको हम फिनॉल कहते हैं, एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, दिस बेंजीन रिंग एंड इस पे COOH। सो ये क्या है, फिनॉल है, एंड दिस इज बेंजोइक, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको हम बेंजोइक एसिड, अपने एग्जांपल ले लिया कि ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। अगर हम देखें तो जो फिनॉल है वो क्या है, लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ये क्या होते हैं, लेस एसिडिक। और बेंजोइक एसिड ये तो एक एसिड, ये तो ये ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। सो ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो इस वजह से इट कैन रिएक्ट इवन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस होता है, तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बेंजोइक एसिड हमने ले रखा है, ये ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। एसिड बेस रिएक्शन होती है यहाँ पे। सो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड, और इसको मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करा, तो मेरी एक एसिड बेस रिएक्शन होगी जिसमें मुझे सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सोडियम सॉल्ट, एंड बाय प्रोडक्ट्स में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो कि इवॉल्व हो जाएगी, प्लस H2O। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होएगी, इसको अगर हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, अब लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड साथ में वाटर एज बाय प्रोडक्ट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी होती है वाइट प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से हमें क्या है, लाइम वाटर मिल्की दिखता है। नाउ अभी हमने देखा कि जो बेंजोइक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक होता है, देयरफॉर ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। बट क्या है, जो ये फेनॉल है ये हमारा लेस एसिडिक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है, वीक बेस है, तो इनकी रिएक्शन नहीं होती है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा, चाहे वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये दोनों के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बना लेगा, तो इससे तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा। बाकी सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन के सॉल्ट्स हैं, ये सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट हैं, तो सॉल्ट तो एसिड बेस रिएक्शन करेगी ही नहीं। देन फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वीक एसिड है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि बेंजोइक एसिड है इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बना लेगा, और ये सॉल्युबल हो जाएगी, तो ये सेपरेट हो जाएगी मिक्सचर में से, एंड हमारे पास मिक्सचर में सिर्फ फिनॉल रह जाएगा जिसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।